बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया भगवान को। पहले तो धन दिया, फिर स्वयं को दे दिया। सब कुछ देकर ही सब कुछ लिया जा सकता है। कितना सुंदर उदाहरण है। बलि ने अपना सर्वस्व दिया कि नहीं? दे दिया। दान देने के बाद उसकी पत्नी आई विंध्यावली, वो कहने लगी ये क्या, आपने मेरे बिना ही सब कुछ दान कर दिया। दान देना भी एक यज्ञ है, और यज्ञ तो नियम है। यज्ञ नारायण अर्धांगिनी के बिना यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। मैं तो इनकी धर्म पत्नी हूं, और पति धर्म करे और पत्नी शामिल न हो, ये कैसा धर्म है? मेरे उपस्थिति के बिना तो ऐसा नहीं होना चाहिए भगवान। तो प्रभु ने कहा कि आप यदि राजी नहीं हो तो आप कहें तो मैं वापस कर दूं, सब वापस कर दूंगा। फिर बोली वो धर्म पत्नी किया जो पति के किए गए कार्य में वापस करवा ले। एक सासू मैया थी, सासू। तो सासू मैया, तो एक दिन क्या हुआ कि रोज एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आते द्वार पर, दे दे मैया भिक्षाम दे। तो वो भयंकर डांट के भगाते, निकल लो यहाँ से, कमा के रखा है, हट्टा खट्टा मुस्टंडा है, दिखता नहीं है, फिर भी मांगने आ जाता है। कहाँ से? रोज रोज एक ही बात, रोज। लेकिन महात्मा भी उसको छोड़े ना, रोज उसके यहाँ मांगने के लिए आ जाए। लोग कहते कि बाबा क्या इसके यहाँ मिलता है आपको, कोई जरूरी है गाली खाना? ये कुछ देती नहीं है, फिर भी आप उन्हीं के द्वार पर क्यों जाते हैं? महात्मा कहते सब जगह जो मिलता है वो वहां नहीं मिलता है, और जो वहां मिलता वो कहीं नहीं मिलता। साधु जी भी साथ न छोड़े, जाए हर रोज। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन सासू कहीं चली गई बाहर, पड़ोस में कहीं गई थी, बहू थी घर में। तो महात्मा ने सोचा कि आज बहू हमको जरूर कुछ न दे देगी। तो कहा देवी भिक्षाम दे दो। तो उसने कहा कि बाबा कुछ नहीं है, रोज वो कहती थी ए बाबा यहाँ कुछ नहीं, जाओ। तो कह देती है, इसने भी कह दिया कि आज कुछ नहीं, मना कर दिया। साधु ने कहा कि भाई बहू भी मना कर रही तो गजब है। चलो महात्मा तो चले गए आगे वो मिल गई, मोहल्ले में तो थी। बाबा बाबा किधर? बोले कि भिक्षा मांगने। तो उधर आए थे कि नहीं? हमारे यहाँ आए तो थे। तो क्या हुआ, दिया बहू ने? नहीं, मना कर दिया। अच्छा मना कर दिया, उसकी इतनी हिम्मत, चलिए मैं लेके चलती हूँ। कैसे मना कर दिया उसने? उसने कैसे मना कर दिया? इतनी हिम्मत। महात्मा ने सोचा लगता है आज जरूर कुछ दे देगी, ये तो पक्का देगी। तो गए द्वार पर, बहू से बोली क्यों तुमने मना कर दिया इनको? बोले हाँ कर दिया। क्यों मना किया? अरे आप तो रोज मना करते, तो क्या मेरी बराबरी करेगी? मैं जो करूंगी वही तुम करोगे? बोले गलती हो गई है बाबा, अब मैं कहती हूं यहाँ कुछ नहीं चाहिए। अब मैं कहती हूँ कुछ नहीं चाहिए। महात्मा जी चले गए। क्या मतलब है भाई? किस बात की है बताइए? उसी तरह से विंध्यावली कहती है कि वो पत्नी क्या जो पति के कार्य को वापस करवा दे? नहीं, ये धर्म पत्नी का काम नहीं है। पति ने दान दिया है, बस मैं उसमें राजी हूं। बोले देवी एक समस्या है। क्या समस्या? ये है कि दान तो दे दिया लेकिन दक्षिणा नहीं दिया। तो दक्षिणा दे दे। दक्षिणा के लिए कुछ है ही नहीं, सब तो दे दिया। बोले ऐसा? बोले हाँ, धर्म संकट, दक्षिणा के बिना दान पूरा नहीं माना जाएगा। तो बोले कि इन्होंने अपने को भी जब दे ही दिया है तो मैं अलग क्यों रहूं? एक काम करिए प्रभु, दक्षिणा में आप मुझे ले लीजिए, मैं अपने आप को देती हूँ। भगवान ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अति सुंदर। फिर बोले देवी दान भी हो गया, दक्षिणा भी हो गई, एक और चीज है। क्या?
बोले इसका नाम है भूयसी दक्षिणा। कभी आप लोग पूजा कराते होंगे तो पंडित जी दान दक्षिणा के बाद भूयसी दक्षिणा भी रखवाते हैं, वो चाहे 2 रुपये की ही हो, आपकी स्वेच्छा अनुसार है। इससे क्या होता है, दक्षिणा क्यों, पहले सुनिए। दान देने में यदि ये भावना कहीं ना आ जाए कि दान ज्यादा हो गया, कई बार ऐसा होता है यार थोड़ा कम बोलना चाहिए था, ज्यादा बोला गया, मूड में ध्यान नहीं रहा माहौल में, तो कहीं ये भावना आ जाए, नहीं तो दान का फल नहीं मिलेगा। इसलिए ऊपर से दक्षिणा और रखवाते हैं ताकि आपका ध्यान दक्षिणा में चला जाए और दान का पूरा लाभ मिल जाए। इसलिए आप देखे होंगे 501 रुपया, 5001 रुपया, 1,01,000, तो एक क्यों भैया? इसलिए कि आपका ध्यान उस 1 रुपये पर जाए, 1 लाख पर ना जाए, ताकि आपको 1 लाख का पूरा पूरा पुण्य मिले। दान के बाद दक्षिणा, और दक्षिणा के बाद भूयसी दक्षिणा क्यों? बोले इसलिए कदाचित दान देने में आप तो नहीं सोच रहे कि ज्यादा हो गया, लेकिन पड़ोसी सोच लिया, आपके परिवार में किसी ने सोच लिया कि ज्यादा दे दिया, तो भी आपको दान का फल ना मिले। इसीलिए एक और दक्षिणा, भूयसी दक्षिणा, जिससे आपको दान का संपूर्ण लाभ मिले। देवी दान भी हो गया, दक्षिणा भी हो गई, लेकिन भूयसी दक्षिणा कुछ नहीं। तब देवी ने कहा कि सुनिए प्रभु, हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक पुत्री है, आप भूयसी दक्षिणा में बच्चों को ले लीजिए। भगवान बहुत प्रसन्न है, ऐसा दानी भूतो न भविष्यति। इसलिए तब से बलिदान प्रसिद्ध हो गया। क्या हो गया? बलि की तरह दान। कोई दान करे तो बलि की तरह सर्वस्व दे दे। और परिणाम जानते क्या हुआ? भगवान इतने राजी हुए उनसे, बोले बलि मांगो, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। कहा कि पहले तो यज्ञ पूरा करो, जो यज्ञ चल रहा है आपका। तो जो गुरुदेव थे शुक्राचार्य, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम यो यन्नूनमधिकं कृतं सर्वं करोति निश्छिद्रं नाम संकीर्तनम तव। हे प्रभु, हे गोविंद, मंत्र से कुछ, व्यवस्था से कुछ यदि कमी रह गई हो, मंत्र में त्रुटि या तंत्र में, व्यवस्था में, विधि विधान में कोई, या सामान में कोई न्यूनता रह गई हो, इन समस्त न्यूनता की पूर्ति आपका नाम संकीर्तन कर देता है। हम तो प्यार से नाम संकीर्तन कर देंगे और इसका काम पूरा हो गया। आपके यहाँ पधारने से यज्ञ परिपूर्ण हो गया, अब क्या बाकी रह गया? बड़ी अच्छी बात कही। फिर कहा कि देखिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो बलि ने कहा, ये इंद्र बनने के लिए स्थायी रूप से इंद्र वही बनता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, यह शतक्रतु उसका नाम पड़ता है। ठीक है, अभी जो है वर्तमान में जो पुरंदर ही इंद्र बना हुआ है। इंद्र एक पदवी है, पुरंदर जो है उसका नाम है असली पुरंदर, वह इंद्र बने हुए हैं। इसके बाद भगवान ने कहा, इस इंद्र का काल पूरा होने के बाद बलि तुम इंद्र पद बनोगे। दानवराज बलि को इंद्र बनाया जाएगा उस समय। तब तक आप सुतल लोक में चले जाओ। सुतल लोक जो है सब इस समय वर्तमान में आप नक्शे में देखेंगे, जो ब्रह्मांड का नक्शा है ना ग्लोबल, उसमें देखेंगे कि भारत के ठीक नीचे अमेरिका पड़ता है ना? देखा कभी नक्शे में जो गोल गोल आता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसके नीचे अमेरिका। इसी तरह से सब है। तो अब देखिए, तुम सुतल लोक में चले जाओ, नीचे वाले लोक में चले जाओ।
और स्वर्ग का राज्य जो है दे दो देवताओं को। ठीक है प्रभु, चलो ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी क्या इच्छा है, कुछ मांगो। भगवान ने कहा मैं चाहता हूं कि नित्य प्रति आपके दर्शन हो जाए। हाँ, जहां देखो हम हर जगह आपको देखते रहे, जाति जिधर को नजरिया हमारी उधर देखता हूं मैं, सूरत तुम्हारे, है कि नहीं? सम्राट बलि ने क्या मांगा कि प्रभु आते जाते आपके दर्शन हो जाए, होते रहे ऐसा। तो क्या मुझे आपके दरबार में रहना पड़ेगा? बोले जी मैं चाहता हूं मेरे घर के दरवाजे पर ही आपका मंदिर बन जाए, आप वहां विराजे। भगवान वचनबद्ध थे, जाना पड़ा, सब कुछ दे दिया और लिया क्या? सब कुछ ले लिया, कुछ बाकी रहा? सब कुछ जो जितना दे सकता है वह उतना ले सकता है, इतना याद रखना। 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात। जो गुरु को जितना समर्पण करता है, सेवा, शुश्रूषा, भक्ति, समय, उतना गुरु का ज्ञान प्राप्त करेगा। ईश्वर को आप जितना समर्पित कर सकते हैं आप उतना ले सकते हैं। वो कहते हैं जो तू आए एक पग, मैं आऊं पग 60, जो तू कर्रो काट सो, मैं लोह की लाठ। समझ में आया? यदि आप लकड़ी की तरह अकड़ जाएंगे तो लोहे की तरह जकड़ जाएंगे, समझे? इसलिए एक कदम चलने की कोशिश हमेशा बना के रखना, हमेशा। तो ईश्वर का तो खुला द्वार है, खुला। वो कहते हैं कि आप जितना समर्पण कर सके। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। इसलिए हमेशा इस भाव से चलिए